हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस वीडियो में देखते हैं मैथमेटिक्स का ये आपका फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसमें अब मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शंस जिसको डिफाइनिंग फार्मूला दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इस फंक्शन जो फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर पर डिफाइन है, इस फंक्शन का मुझे पर्टिकुलर इमेज निकालना है। सबसे पहले इसमें 2 पार्ट्स में मैंने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर रखा है। नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या है क्वेश्चन में कि आपका जो सबसे पहले ये आपका जो नोटेशन दिया है जिसको सेट बुल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट बुल्डर फॉर्म में एक्स इज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। सबसे पहले मैं इसको समझ लेता हूँ। इस फंक्शन का जनरली प्रोनाउंसिएशन आप करोगे तो इस फंक्शन का जो आपका सेट मीन्स है, ये बोलता है कि आपको इस सेट में दोज एलिमेंट्स होंगे, इस सेट में दोज एलिमेंट्स होंगे जो इस फंक्शन की इमेज बनेंगे या फिर इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इफ़ यदि मैं इस फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हमें डिफाइनिंग आपका फंक्शन दिया है उसको मैं पुट कर देता हूँ, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा विच इज़ अ रिक्वायर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस फंक्शन की इमेज होंगी। चलो अब इसको निकालते हैं। यार मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और विच इज इक्वल टू है 28। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, उससे 3 उस साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 25 रिमाइनिंग आ जाएगा, 25 बचेगा, ठीक है। और x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट है, ओके। तो जो आपका सेट है रिक्वायर सेट, इस सेट में आपको जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो आपको -5, दिस इज अ रिक्वायर इमेज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में प्री इमेज बोला है, फ्री इमेज ऑफ 39 एंड 2। आपको दो किसी फंक्शन की इमेज दे रखी है। सबसे पहले अच्छा प्री इमेज और इमेज के बीच में मैं डिस्टिंक्ट को समझ लेता हूँ कि किसी भी फंक्शन की इमेज क्या होती है, उस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, या अगर किसी की फंक्शन की प्री इमेज ऑलरेडी मुझे डिफाइन या गिवन है तो मैं इमेज कैसे निकालूंगा, और इमेज गिवन है तो उस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमारे पास डिफाइनिंग फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये फंक्शन मुझे डिफाइनिंग फॉर्म में दिया है। यदि मुझे किसी भी एलिमेंट्स की इमेज निकालना है, दैट मीन मैं बोल रहा हूँ आपसे x इज इक्वल टू 1, इसका इमेज क्या होगा, तो आपको इस फंक्शन में जहाँ भी x दिख रहा है उस x की जगह आपको 1 पुट कर देना है। दैट मीन f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से फाइनली जो आपका वैल्यू आ जाएगा 4, यानी जो आपका x इज इक्वल टू 1 है, यानी 1 एलिमेंट्स है उसकी इमेज हो जाएगी 4। अब मैं इसी को अगर रिवर्स वे में समझता हूँ कि 4 किस एलिमेंट्स की इमेज है, तो आप जो भी हमारा डिफाइनिंग फार्मूला है उसमें आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे और उसके बाद में x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, ओके। तो नेक्स्ट बी फाइंड द इमेज ऑफ 39। इमेज मीन्स जो आपका 39 गिवन है, इस 39 को आप इक्वल कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 3 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो यहाँ से जो प्लस माइनस 6 का मीन क्या है कि जब एक्स का वैल्यू हम प्लस 6 रखेंगे इस फंक्शन में तब उसका वैल्यू 39 आएगा, और एक्स का वैल्यू जब -6 रखेंगे इस फंक्शन में तब भी इसका जो इमेज या वैल्यू आएगा वो 39 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड अगर इसका देखूँ, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है कि 2 किसका प्री इमेज है, 2। तो जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू आप 2 पर, क्योंकि 2 का मुझे प्री इमेज निकालना है। तो जो मुझे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं यहाँ से 2 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा -1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 आ जाएगा। अब -1 किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। -1 इज अ नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर, बिकॉज वो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, और यहाँ पर केवल आपके पास आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है वो केवल एक ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पर रखने पर उसको सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो आप x की जगह पुट कर दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ से इसका वैल्यू वो -1 आ जाए, ठीक है। तो जो आपका यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि जो 2 इज अ नॉट प्री इमेज, मतलब ये जो फंक्शन है
यहाँ पर कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जिसमें आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स की जगह पुट कर दो इस फंक्शन की इमेज 2 आ जाए। तो देयर इज नो इमेज, देयर इज नो इमेज, प्री इमेज, यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं होगी 2 की। तो ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर फंक्शन। इस फंक्शन का जो जनरल डिफाइनिंग फार्मूला होता है इमेज और प्री इमेज, उससे रिलेटेड ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके रिस्पेक्ट में एक फंक्शन और मैं काफ़ी यूजफुल फंक्शन यहाँ पर टेक करके चल रहा हूँ, जो आपको जनरल एक रैशनल फंक्शन का, या फिर इस ब्रांच फंक्शन भी इसको बोलते हैं हम, क्योंकि जो आपका फंक्शन डिफाइनिंग फंक्शन जो ऑलरेडी दे रखा है मुझे, वो फंक्शन है कि वैन जब x का वैल्यू x रैशनल होगा तो उस केस में जो फंक्शन की इमेज आएगी वो ऑलवेज 1 आएगी। जब x रैशनल नंबर होगा उस केस में इसका जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज -1 आएगा। तो ये फंक्शन मुझे इस फॉर्म में गिवन रखा है कि जब कहीं भी आप x उठा रहे हो रैशनल नंबर से, कहीं भी रैशनल नंबर से उठा रहे हो, x बिलोंग्स टू रैशनल, देन ऑलवेज 1 आएगा। सेकेंड फॉर्म में अगर x आप कहीं भी कोई भी आप रैशनल नंबर उठा रहे हो, रैशनल नंबर मीन्स पाई है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, और इस टाइप से जो भी हमारे नंबर्स हैं ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो जब भी x का वैल्यू इरेशनल होगा तो उस केस में इसकी इमेज ऑलवेज -1 होगा। इसका मैं थोड़ा एरो डायग्राम को फोकस करते हैं। सबसे पहले एरो डायग्राम देख लेते हैं। तो आपका ये जो आपका इसका है ये रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। इस रियल नंबर में ओनली 2 नंबर्स ले रहा हूँ, एक -1 और +1, और यहाँ पर आपके देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे। ये आपका सेट है जो होल रियल नंबर है, इसमें जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे रियल नंबर्स इस सेट में इंक्लूड हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर x का वैल्यू में कोई भी रैशनल रियल नंबर्स मिस होता है, जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है विच इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर रैशनल का यूनियन होता है। तो इस केस में ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसका मतलब इसमें आपके रैशनल भी प्रेजेंट है, इरेशनल भी प्रेजेंट है। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं, सपोज दैट फॉर्म ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, इसकी इमेज कहाँ हो जाएगी -1, जो भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। और जो रैशनल होंगे उसकी इमेज हो जाएगी 1, इस टाइप से। जितने भी आपके रेशनल होंगे उसकी इमेज 1 है, और जितने भी इरेशनल नंबर हैं उसकी इमेज -1 है। इसका मीन क्या है कि जैसे मैं अगर इंस्टीट्यूट ऑफ x का मतलब मैं यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ। 1 आपका एक रेशनल नंबर है, 1 रेशनल नंबर है, तो इसका वैल्यू रेशनल, जब x का वैल्यू आप रेशनल पुट करते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। सिमिलरली अगर आप कोई 1/2 पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह से आप एनी 1/3 पुट कर रहे हो तब भी इसका वैल्यू 1 आएगा। और इसी टाइप से इसका अगर आप वैल्यू f 17/11 करो, दैट इज़ ऑल, ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है तो इसकी भी इमेज 1 होगी। इसी के पैरेलल अगर मैं x की जगह इंस्टीट्यूट ऑफ x कोई भी इरेशनल नंबर रख रहा हूँ, इरेशनल, दैट मीन इसकी वैल्यू ऑलवेज -1। एनी अदर इरेशनल इज इक्वल टू -1। पाई इज इरेशनल नंबर तो भी इसकी इमेज -1। सिमिलरली जनरल एक्सपोनेंशियल ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है, इसका भी इमेज -1। सो दैट टाइप ऑफ जितने भी हमारे सारे इरेशनल नंबर हैं उन सभी इरेशनल नंबर की जो इमेज होगी वो -1, एंड जो रेशनल नंबर होंगे उन सभी रेशनल नंबर की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी। तो ये इस तरह से एक स्पेशल फंक्शन है जो बहुत ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसकी रिगार्डिंग इसकी इमेज कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती है। और इसके रिस्पेक्ट में एक आपका प्री इमेज वाला कॉन्सेप्ट और आ जाता है। जैसे कि आपको सपोज ये फंक्शन है और इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कोई एक एलिमेंट्स दे देते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। जैसे आपका ये फंक्शन जो f ऑफ x इज इक्वल टू है 1 - 1 व्हेन x बिलोंग्स टू रेशनल, व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल। मैं बोल रहा हूँ कि आप फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मतलब x की किस वैल्यू के लिए इसकी जो इमेज है वो आपकी √2 आएगी। x की किस वैल्यू के लिए इसकी इमेज √2 आएगी। तो √2 क्या है? ये इमेजेस है इसकी। तो मुझे पता है कि इस फंक्शन में आप कुछ भी रेशनल इरेशनल पुट करते हो तो इसकी वैल्यू ऑलवेज, जब रेशनल पुट करोगे तो +1 और रेशनल पुट करोगे तो
-1, बट देयर इज नो रियल नंबर या देयर इज नो एलिमेंट्स इन दिस सेट रियल नंबर फॉर विच द इमेज इज √2। मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा x नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज √2 आ जाए, बिकॉज इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज सेट, इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स है, +1 -1, तो कभी भी इसकी वैल्यू √2 नहीं आ सकती है। और इसी के रिस्पेक्ट में इस तरह से एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ दें, x की किस वैल्यू के इसलिए इसकी इमेज -1 आएगी, तो यहाँ से जो आपका x का जो वैल्यू किस वैल्यू के लिए -1 आएगा, जो आंसर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर ये पूछ दिया जाए कि x की किस वैल्यू के लिए इसकी इमेज, x की किस वैल्यू के लिए इस फंक्शन की इमेज +1 होगी, तो इसके लिए आप ध्यान रखो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो जब भी मतलब सभी रेशनल हैं जिसकी इमेज +1 है और सभी इरेशनल हैं जिसकी इमेज -1 है। तो इस तरह से देयर आर इन्फाइनेटली मैनी प्रॉब्लम्स विच इज फ्रेमिंग ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फंक्शन से रिलेटेड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल था। इसके रिगार्डिंग इस तरह के प्रॉब्लम्स इस वीडियो में मैं और भी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।